बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ जानतानी कि एह दिन में हमने के नया नियम से यहूदा के पत्री प्रकाशित वाक्य के किताब से पहले बा। ए पत्री के मुख्य विषय है विश्वास के खातिर संघर्ष। पहला कार्यक्रम में हमने के देखले
रही जा कि संसार में बहुत से विधर्मी धर्म त्यागी पैदा हो गइल बाड़े। इससे हमनी के अपना विश्वास के रक्षा करे के बा, एकरा खातिर संघर्ष करे के बा। 11वां पद में यहूदा 3 आदमी सब के पेश कैले जौन की धर्म त्यागी सब के उदाहरण ह। ये 3 आदमी वर्तमान समय के खातिर उदाहरण व चेतावनी है। ये 3 गो आदमी के नाम कैन, बिलाम तथा कोरा। अब आगे आवे वाला पद में हमनी के वर्तमान झूठ शिक्षक के विवरण एकरा विषय में पढ़ेगे। जौना तरीके भाषा के प्रयोग ए आधुनिक झूठ शिक्षक सब के विवरण देवे के खातिर कइल गइल बा। यही नाटकीय तथा भयानक भाषा रुआ औरी कटी ना पाइब। सो अब हमरा साथ देखी यही अध्याय के 12 पद के। यहाँ पर एह तरी से लिखल गइल बा, ई मनुष्य समुद्र तल के छिपल चट्टान ह जौन की तोहार प्रतिभोज में तोहरा साथ निधड़क खाले पियले, केवल आपन ही ध्यान राखेलन। ई निर्जल बदरी ह जौन के हवा उड़ा ले जाला, पतझड़ की कलहीन फेण ह जौन की 2 हाली सूख चुकल रहे और जड़ से उखड़ गइल रहे। मिल वर्ग यहाँ यहूदा ए धर्म के आदमी सब के 2 गो फोटो सामने रखताणे। धर्म त्यागी झूठ शिक्षक। ई झूठ शिक्षक समुद्र में छिपल चट्टान ह। समुद्र में छिपल चट्टान समुद्री जहाज के डुबा देले, ओकरा बलि के तूर देत रहे और अनजाने में कतना जहाज ए चट्टान के कारण नाश हो जात रहे। ई झूठ शिक्षक विश्वासी सब की जिंदगी में ए तरी से काम करला। ऊ ओकरा के भीतर ही भीतर नाश कर देला, खोखला कर देला। प्रेरित पौलुस कहताणे कि ई विश्वास के जहाज डुबा देला। मिलो वर्ग हम हिमशैल से भी एकर तुलना कर सकेलन। ई जलियान सब के बड़ा ही सरलता से नष्ट कर डालेलन जौन की तोहरा प्रति भोज में निधड़क खाले पियलेन। यहूदा कहताणे कि ई झूठ शिक्षक तोहरा प्रति भोज में निधड़क खाले पियलेन। आरंभिक कलीसिया में प्रभु भोज से पूर्व विश्वासी जन मिल के प्रति भोज में शामिल भइल करत रहन। ऊ अपना साथ अपना घर से खाना ले आइल करत रहन। गरीब लोग तनकी सा लेके आवत रहन, पर जब ई झूठ शिक्षक व उपदेशक अइले त भर भूखन के सामान अइले और बिना लजा भय के ई निधड़क होके खाले पियले। दूसरा शब्द में झूठ शिक्षक भर मुंह व पेटू भी होले। ई ऐसन चरवाहा भी रहन कि भेड़न के चरावे के अपेक्षा खुद अपना पेट भरल करत रहन। उ चरावे के अपेक्षा चरावे में अधिक रुचि रखत रहन। उ केवल अपना विषय में विचार करत रहन। एकर भेड़ सब के खातिर ई कहल उचित होई कि भुखाइल भेड़ ऊपर देखत रही सा, काहे कि ओहनी के खाना ना मिलत रहे। जी हाँ मित्र, जौन भेड़ एकरा साथ रही सा ओहनी के इहे दशा रहे। उ ऊपर ही भोजन खातिर ताकत रही सा और ओहनी के खाना यानी कि भोजन ना मिलत रहे। दूसरा शब्द में कहल जाओ, ओहनी के खाना खाए खातिर ऊपर ही ताकत रही सा और ओहनी के भोजन प्राप्त ना होई। ई झूठ शिक्षक एह तरी से खुद आपन पेट भरलन और भेड़न के भूखे राखेलन। तब यहूदा कहेलन ऊ निर्जल बदरी ह जौन की ओकरा के हवा उड़ा ले जाले। मित्र, हम जानतानी कि निर्जल बदरी के हवा बड़ा ही सरलता से उड़ा ले जाले। ई झूठ उपदेशक ऐसन दिखाई त देले कि ऊ परमेश्वर के वचन से भरल बाणे, पर ऊ सही में रिक्त और सुखल बाणे। ऊ निर्जल प्रदेश के समान बाणे जौन के हवा उड़ा ले जाले। ऊ सुंदर व आकर्षक चोंगा पहिरले रहलन। उनकर बोले के ढंग बड़ा ही शानदार और प्रभावशाली होला। उन्हीं लोग के भाषा ऐसन ही
हो सकेला, जैसे कि कोनो धर्माध्यक्ष बोल रहल होखस। उ सभा सब में बोले अर्थात उपदेश कला के पाठ्यक्रम कला के हम अंग्रेजी में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स कहिना। उ एकरा के पूरा कैले बाणे। उ ई कला जानेलन कि पवित्र शास्त्र के कोनो अनुच्छेद के कौना तरी अध्यात्मक कारण कइल जाला और उ ओकर अर्थ पेश करलन जौन की परमेश्वर के अभिप्राय के पूर्णतः विपरीत होला और ऐसे परमेश्वर के वचन बतावेला कि उ सुंदर बहरी के समान बा जौन की आकाश में एक सिरा से दूसरा सिरा के ओर उड़त दिखाई देला, पर भूमि के कोनो तरीके आशीष प्रदान ना करेला। झूठ उपदेशक ऐसने ही हमें उ आकर्षक धर्म अध्यक्ष दिखाई त देले, पर उनका किने जिंदगी के जल नइखे। उ सही में परमेश्वर के सत्य के ना जानेलन, सत्य उनका भीतर निवास ना करेला। तब यहूदा कहलन ई पतझड़ के फलहीन पेड़ ह जौन की दू हाली सूख चुकल बा और जड़ से उखड़ गइल बा। मित्र, जब प्रभु यीशु मसीह झूठ उपदेशक सब से संबंधित चेतावनी दिहले त उ कहले उनका फल द्वारा तू ओकरा के पहचान लब। मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ऐसने बतौले कि तू ओहनी लोग के फल के द्वारा पहचान लब। आचार्य D.L. मूडी के कहनाम बा कि जब मनुष्य एक हाली जन्म लेला त ओकरा 2 हाली मरे के पड़ेला और जब उ 2 हाली जन्म लेला त केवल 1 हाली मुएला। यहूदा कहलन कि ई झूठ उपदेशक आत्मिक रूप से मृतक हवे, वरन अपना अपराध और पाप के कारण मृतक अवस्था में बने, फिर भी दूसरा के नेतृत्व करे के प्रयास करेले। झूठ शिक्षक आत्मा और शरीर दोनों में मृत्यु देखेले। उ चलत फिरत लाश के समान बने और ऐसे यहूदा कहलन कि ई उ ह जौन की 2 हाली सूख चुकल बा और जड़ से उखड़ गइल बा। ई ह वास्तविक फोटो एगो झूठ उपदेशक के, धर्म त्यागी के। तब हमनी के 13वां पद में पढ़त निजाई यहूदा कहलन कि समुद्र के प्रचंड लहर अर्थात ई जौन की झूठ उपदेशक हमें, झूठ शिक्षक हमें, समुद्र के प्रचंड लहर ह जौन की फेन के समान आपन लजा उड़ावलन, डामाडोल तारा हमें। 14 अध्याय के 40 जौन की घोर अंधकार सदा के खातिर ठहरावल गइल बा। अब एह पद में यहूदा कहताने कि उ प्रचार करे के खड़ा तो हो जाले और दूसर खेल शुरू कर देले, जैसे कि समुद्र के लहर समुद्र तट पर मात्र फेन जमा करेला, एकरा अतिरिक्त कुछ ना। जबकि समुद्र के गर्भ में नाना प्रकार के बहुमूल्य यानी कि कीमती पदार्थ पावल जाला, पर समुद्र के लहर समुद्र के किनारे केवल झाग अर्थात फेन जमा करला। तब यहूदा कहलन ई डामाडोल तारा ह, ई झूठ उपदेशक डामाडोल तारा ह। ई आकाश में घूमत तारा के ओह तारा के समान बा जौन की अनुशासनहीन बन के एने ओने घूमेला और खुद के खातिर तथा दूसरा के खातिर हानि व विनाश के कारण ठहरेला। ई उ तारा ह जौना के राह निर्धारित नइखे, जौना के कोनो स्थान नइखे। ई एने ओने भटकत तारा ह और ई बहुत ही हानिकारक ह। तब यहूदा कहताने कि जेकरा खातिर अंधकार सदा के खातिर ठहरावल गइल बा, मिल वर्ग ई कथन नरक के संदर्भ में बा। नरक के एगो प्रतीक अग्नि ह और ई दूसरा ह घोर अंधकार। अग्नि के प्रतीक पर अधिक जोर दिहल गइल बा, पर अंधकार पर अधिक जोर नइखे दिहल गइल। पर ई अग्नि से अधिक भयानक ह। अंधकारमय स्थिति और जौना के अग्नि के यहाँ पर चर्चा कइल गइल बा उ साधारण अग्नि ना ह, उ भयानक अग्नि ह और ई दूसर प्रतीक ह कि अविश्वासी मनुष्य अपन जिंदगी अंधकार में नरक में लेके जाई
और न केवल आपन भौतिक जिंदगी वरन आपन आत्मिक जिंदगी भी। अब हम एगो अन्य अनुच्छेद पर आवतानी और जौन की केवल यहूदा के पत्री में ही पावल जाला। ये बहुत ही रुचिकर विषय है। 14 और 15 पद के देखी, जहाँ पर लिखल गुल बा, हनोक भी जौन की आदम से 7 पीढ़ी में रहन। इनका विषय में नबूवत कैले कि देख, प्रभु अपना लाखों जन के साथ अले कि सब कर न्याय करस और सब भक्तहीन के उनका सब अभिक्ति के काम जौन की उठल होके वाली भक्तिहीन होके कैलन। और ओ सब कठोर बात के विषय में जौन की भक्तिहीन पापी सब उनका विरोध में कैले दोषी ठहरौले। मिल वर्ग हम और रउआ के बतौले कि ई एगो ऐसन अनुच्छेद है जौन की कहीं और ना पावल जाला। हनोक के नबूवत पुराना नियम में ना पावल जाला। उत्पत्ति की किताब के 5 अध्याय के 21 से 24 पद के रउआ हमरा साथ देख सकतानी। यहाँ जब हनोक 65 वर्ष के रहन, तब उनका से मैतूशल्ला पैदा भइले। मैतूशल्ला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलत रहले तथा उनकर औरी भी बेटा बेटी भइल। अतः हनोक के कुल उम्र 365 वर्ष के भइल। हनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलत रहले, फिर उ लोप हो गए काहे कि परमेश्वर उनका के उठा लेले। सो केवल ये सब बात बा जौन की केवल हनोक के विषय में यहाँ पर हमनी के बतावल गइल बा। हनोक एगो सामान्य नाम ना ह और ऐसे हम निश्चित रूप से कह सकतानी कि जवन हनोक के चर्चा कैले बाने उ जल प्रलय से पूर्व के हनोक ह जौन की परमेश्वर के साथ साथ चलत रहन और परमेश्वर उनका के जिंदा सड़क पर उठा लेहले जौन की कलीसिया के रेप्चर अर्थात मेघारोहण के प्रतीक ह। एकरा से पहले की पृथ्वी पर जल प्रलय आवता और पृथ्वी जल प्रलय से नाश कइल जाला। परमेश्वर ए धर्मी जन के उठा लेहले। वही तरी आवे वाला समय में जब पृथ्वी पर महाक्लेश जुग आई, परमेश्वर पिता अपना कलीसिया यानी कि विश्वासी गण के जौन की उ विश्वास करलन उन्हें एह पृथ्वी पर से हटा ली हैं। हनोक कलीसिया के मेघारोहण के प्रतीक ह। एगो बाइबल विद्वान हनोक के किताब के विषय में ए तरी से लिखल गइल बा कि ई अधर्म अप्रमाणित ग्रंथ हनोक की किताब से लिखल गइल बा। एक किताब विषय में दूसरा शताब्दी के पूर्वज के जानकारी रहे जौन की अनेक शताब्दी सब तक खोवल व्यवस्था में रहे। सन 1773 में ब्रूस नामक आदमी इथोपिक नामक बाइबल में विस्तृत जानकारी के साथ सामने आयल। ये किताब नूह और हनोक के प्रकाशन से बनल बिया और एकर उद्देश्य रहे दिव्य प्रतिबंध के न्याय संगत ठहरल। ई बतावल गइल कि परमेश्वर पापी जन के खातिर दंड ठहरावले बने और ई दर्शावल कि ई संसार परमेश्वर के तत्कालीन काल के अधीन है। श्रोता मित्र भाई बहन, हनोक के किताब में हनोक ई नबूवत के अंतिम दिन में झूठ शिक्षक व उपदेशक उत्पन्न हुई और यहाँ ध्यान देवे जोग बात बा कि ई बात परमेश्वर के वचन में आयल बा। स्पष्ट रूप से परमेश्वर पिताजी बाइबल के एक ग्रंथ समूह में हनोक के किताब के सम्मिलित ना करे चाहलन या चाहत रहन। हमने के ई निश्चय करे के बा परमेश्वरीय लोग ई जानेलन कि ग्रंथ अप्रमाणित ग्रंथ ह, पर यहाँ एगो भविष्यवाणी बा जौना के परमेश्वर चाहत रहन कि उ उनका पवित्र वचन में रखल जाओ और ई भविष्यवाणी प्रभु के दूसरा आगमन से संबंधित नबूवत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपना संत के साथ दोबारा आई हैं। सो हम देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता जौन की जरूरी समझलन ओकरा के उ पवित्र बाइबल में रखेले। उ अन्य सब बात के
यह वचन में राखे के अनुमति न दिहले और ई पवित्र आत्मा द्वारा वही बात के हमनी के सामने राखेले जौन की हमनी के खातिर लाभकारी बा, अर्थात तो उनकर संबंध प्रभु यीशु मसीह से बा। काहे कि यहाँ हनोक के किताब में प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन से संबंधित भविष्यवाणी है। ऐसे परमेश्वर के आत्मा यह वचन के यह बात के यहूदा के पत्री में हमने के सामने रख ले। उत्पत्ति की किताब में हम ई बात जननी की हनोक को जीवित उठा लिहल गइल और उ मृत्यु के ना देखले और भविष्य में एगो कलिसिया या अर्थात विश्वासी लोग यही तरी बिना मृत्यु के देखे पृथ्वी पर से हटा लिहल जी हैं। निसंदेह प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात से लेके अब तक विश्वासी जन मृत्यु के देख रहल बने। अधिकांश कलिसिया मृत्यु के द्वार से होके जा चुकल बिया। रेप्चर के समय उ लोग भी ओह जीवित आदमी के समान उठा लिहल जाई जौन की प्रभु के आगमन के समय शरीर में जिंदा हुई हैं। वो भी प्रभु से जा मिली हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये शिक्षा पुराना नियम से नहीं खे, फिर भी हनोक विश्वासी सबके प्रतीक हमें या प्रतिनिधि हमें जौन की रेप्चर अर्थात मेघा आरोहण में भाग ली हैं। हाँ मित्र, जल प्रलय द्वारा पृथ्वी के दंडित करे से पूर्व हनोक के परमेश्वर पृथ्वी पर से हटा लिहले और ओही तरी समस्त विश्वासी जन जेकरा द्वारा मसीह के कलिसिया बनल बिया एकरा से पहले कि यह पृथ्वी पर महाक्लेश रूप में परमेश्वर के दंड आ पड़े हटा लिहल जाई। अब महाक्लेश के पश्चात प्रभु यीशु मसीह यह पृथ्वी पर वापस लौटी हैं, पर रेप्चर के समय मेघारोहण के समय वो यह पृथ्वी पर न आवेलन। उस समय खुद विश्वासी जन उठा लिहल जी हैं, ये पृथ्वी पर से हटा लिहल जी हैं कि बदरी में प्रभु यीशु मसीह से भेंट करे। यदि हमनी के कहतानी जा कि रेप्चर अर्थात मेघारोहण प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन है तो हम कुछ गलत ही करतानी। मिल वर्ग रेप्चर अर्थात मेघारोहण में विश्वासी जन खुद ही पृथ्वी पर से हटा लिहल जी हैं और शेष कलिसिया जौन की विश्वासी जन द्वारा नइखे बनल, जौन की अपना विश्वास से भटक चुकल बने, उ महाक्लेश काल में प्रवेश करी हैं और क्लेश के अंत में खुद प्रभु यीशु मसीह ए ग्रह पर आई हैं और जैसे कि यहूदा नबूवत कोयले बने कि वो सब कठोर बात के विषय में जौन की भक्तहीन पापी सब उनका विरोध में कहले बने दोषी ठहरई हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हनोक के नबूवत का है मित्र। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना